हम बात करेंगे रीमान इंटीग्रेशन के बारे में कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। फर्स्ट लिखते हैं रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमने मान लीजिए एक पहले बीएससी तक हमने पढ़ा है कि एफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ही तो है। इसका मतलब हम सम फाइंड कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं एक क्लोज इंटरवल के अंदर बाय कर्व द्वारा, एक इसका सम फाइंड कर रहे हैं, इसको रीमान सम भी बोलते हैं। तो लिमिट ये बात और ये बात दोनों एक ही है। डेल्टा एक्स इसका नॉर्म बोलते हैं, ये जब जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है समिसर आर इजक्वल टू 1 से एन एफ जाई आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है। इसको बोलते हैं रीमान सम। इन्हीं सब के बारे में अब हम बात करेंगे। रीमान सम, ठीक है। रीमान सम, अब रीमान सम का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने एक क्लोज इंटरवल ले लिया, ये फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स, यहां पॉइंट है ए और ये यहां पे पॉइंट है बी, ठीक है। हमने इसको जो क्लोज इंटरवल ए बी था इसको एन भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे ये देखो, ये हो गया x1 x2 x3 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर और ये एक्स एन, ये ए इक्वल टू क्या था x0। हमने एक क्लोज इंटरवल स्ट्रिप लाइन ऐसे समझ लो, जो क्लोज इंटरवल ए बी था इसको एन भागों में डिवाइड कर लिया है हमने, ठीक है। एन भागों में डिवाइड कर दिया इस स्ट्रिप को। एक क्लोज इंटरवल से कितने इंटरवल बना लिए हमने, जैसे इसके पी के जो क्लोज इंटरवल था इसके पार्टीशन कर लिए हमने। पार्टीशन कितने बने, ए x0 से बड़ी है वैल्यू x1, x1 से बड़ी है वैल्यू x2 डैश 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 xn इक्वल टू बी। यानी एक क्लोज इंटरवल को हमने जैसे I1 x0 x1 इंटरवल, I2 इंटरवल x1 x2 डैश 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 IR इक्वल टू XR माइनस 1 XR, ठीक है। ये R की वैल्यू कितनी है, R इक्वल टू 1 2 डैश 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 n। हमने क्या किया, एक क्लोज इंटरवल ए बी को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये क्या है, डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर क्या है, इन सब प्रत्येक इंटरवल की लेंथ है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स आर माइनस 1। ये इस इंटरवल की लेंथ है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये है नॉर्म, पार्टीशन पी का नॉर्म जब जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ डेल्टा आर। जो डेल्टा एक्स है ना, इसको ऐसे डेल्टा आर भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लेंथ है प्रत्येक स्ट्रिप की, ठीक है ना। ये जाई आर क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई ना कोई प्रत्येक इंटरवल में पॉइंट लेंगे, यहाँ दूसरा पॉइंट होगा, इसमें अलग पॉइंट होगा। तो प्रत्येक आरबी इंटरवल में बात कर रहे हैं तो कोई भी इंटरवल हो सकता है, उसकी लेंथ और फंक्शन के पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। सुप्रीमम वैल्यू फंक्शन की और इनफिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं रीमान सम, ठीक है ना। ये दोनों एक ही चीज होगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब ये पार्टीशन क्या होते हैं, डार्बोक सम क्या होता है, रीमान सम क्या होता है, इन सब के बारे में अब धीरे धीरे एक टॉपिक वाइज बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए ना क्या पढ़ने वाले। अब टॉपिक है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। लेट, मान लीजिए कि हमारा फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड है, इज बाउंडेड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हमारा फंक्शन बाउंडेड है, तो इसके बाद सुप्रीमम और इनफिमम होंगे। एंड लेट और पी जो ए इक्वल टू एक्स जीरो से बड़ी है वैल्यू एक्स वन डैश 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 एक्स एन इक्वल टू बी, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी
ये इसके पार्टीशन है, क्लोज इंटरवल ए बी के, एंड इफ एंड कैपिटल एम एंड अप्रोच बाउंडेड है हमारा फंक्शन, तो उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे। एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ एक्स ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। अब हमने क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर तो फाइंड कर लिया कि फंक्शन का सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है। अब हम बात करेंगे आगे, देखो, एंड कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एक इंटरवल डेल्टा एक्स आर। ये डेल्टा एक्स आर का मतलब क्या हुआ, एक्स आर माइनस वन, मतलब प्रत्येक, जैसे x1 इंटरवल है, x2 इंटरवल, सबके अलग अलग सुप्रीमम होंगे प्रत्येक इंटरवल के अंदर। अब जो इंटरवल है, हमने इसको क्लोज इंटरवल ए बी को ऐसे डिवाइड कर दिया, वन इंटरवल है फर्स्ट x0 से x1, I2 x1 से x2, I3 x2 से x3, क्लोज इंटरवल में डिवाइड कर लिया, लास्ट xn इज इक्वल टू xn माइनस वन। ठीक है, सुप्रीमम एंड इनफीमम है ऑफ, यहां गलत लिख दिया, ऑफ एफ एक्स एंड ऑन डेल्टा एक्स आर, यानी इस इंटरवल के अंदर। आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स आई माइनस वन एक्स आई। ठीक है ना, कुछ बुक्स आई की जगह जो मैं यहाँ आर लिख रहा हूं, कुछ बुक्स आई भी लिखती हैं, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स आई माइनस वन एक्स आई इंटरवल है, तो वही बात तो वही है, मैं आर माइनस वन और एक्स आर इंटरवल लिख रहा हूं। ठीक है ना, ये इंटरवल्स कैपिटल एम क्या था, सुप्रीमम था ऑफ फंक्शन एफ एक्स का, और हमारा एक्स कहां बिलोंग कर रहा था, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। हमारे पूरे क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन का सुप्रीमम एम है और स्मॉल एम इन्फीमम है एफ एक्स का। पूरे फंक्शन का एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी। जब हम किसी एक इंटरवल के बारे में बात करें, मान लीजिए कि यहां एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, कोई एक रैंडम इंटरवल के अंदर बात कर रहे हैं, तो सुप्रीमम, अब इस इंटरवल का सुप्रीमम अलग होगा, इन्फीमम अलग होगा, इस इंटरवल के अंदर अलग सुप्रीमम होगा और इन्फीमम होगा। जैसे भी हमने 0 और 1 को डिवाइड, इस 0 1 एक क्लोज इंटरवल है, एग्जांपल से समझाऊंगा। तो पहले ये और लिख लें, कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, और एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर इंटरवल में, और स्मॉल एम आर क्या है, इन्फीमम है और फंक्शन का, और एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर। ठीक है ना, समझ गए ना, एम आर, और ये क्या है, सुप्रीमम है प्रत्येक इंटरवल का, और ये क्या है, इन्फीमम है प्रत्येक इंटरवल का, और ये पूरे क्लोज इंटरवल का है। इन दोनों बातें लिखी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से समझ लेना। अब एग्जांपल से समझाता हूं। हमने एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया एक्स, और ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, अब हमें इस 0 1 इंटरवल के अंदर चेक करें, तो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू कितनी है, 1, इन्फीमम वैल्यू कितनी है, 0। अब इस इंटरवल के अलग है, अब हम इस इंटरवल को n भागों में डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, डैश डैश डैश, यहाँ लास्ट क्या होगा, n अपॉन n इक्वल टू 1। अब इस इंटरवल की बात करें, ठीक है, हमने एक इंटरवल ले लिया 0 से 1 अपॉन n, यहाँ सुप्रीमम क्या होगा, यहाँ तो f 1 अपॉन n पे जो वैल्यू आएगी ये सुप्रीमम है ना, और f0 पे वैल्यू आएगी वो अलग है। मतलब प्रत्येक इंटरवल की सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू भी अलग अलग होगी, है ना। इन स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये जो
इन प्रत्येक स्ट्रिप की अलग अलग सुप्रीमम है फंक्शन इन प्रत्येक इंटरवल के अंदर, और इन्फीमम भी अलग अलग है। समझ गए ना ये सब। चलिए आगे, अब स्टार लगाए, लिखो लेंथ ऑफ द इंटरवल। इंटरवल की लेंथ जिसे हम डेल्टा एक्स आर से भी डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा आर से भी डिनोट कर सकते हैं। इनका बेसिकली मतलब ये है एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर। जो प्रत्येक ये जो स्ट्रिप है, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, एक स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी स्ट्रिप ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, ठीक है। अब प्रत्येक स्ट्रिप जैसे आर डेल्टा आर वन है तो इसकी लेंथ कितनी है, इससे फाइंड करेंगे हम। जब भी लेंथ फाइंड करते हैं किसी क्लोज इंटरवल की, ऐसे नहीं फाइंड करते बी माइनस ए। क्लोज इंटरवल की लेंथ कितनी है इसकी, देखो ए से बी है कोई क्लोज इंटरवल, इसकी लेंथ कितनी है, तो हम ऐसे नहीं कहते बी माइनस ए, तो और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लेंथ है। और नॉर्म, नॉर्म पार्टीशन पी का मैक्सिमम जो लेंथ है हमारी डेल्टा आर, और आर इज इक्वल टू 1 से डैश एन तक, जो डेल्टा आर जो लेंथ है प्रत्येक इंटरवल की, उनका जो मैक्सिमम है उसको बोलते हैं नॉर्म। जब नॉर्म जीरो की तरफ अप्रोच करेगा उस पॉइंट पे हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज बहुत काम आएगी आगे, ध्यान से समझ लेना। चलिए आगे, स्मॉल एम पूरे फंक्शन, ये जो हमारा कर्व है या फंक्शन है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो ए पे आएगी, है ना, जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे बड़ी होगी वैल्यू। अब ये इंटरवल है यहाँ पे, इसकी मिनिमम वैल्यू से इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर उससे तो ज्यादा ही है ना। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चेक करें इस इंटरवल, तो x2 आएगी, x2 इससे तो ज्यादा है। और स्मॉल आर जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम इस इंटरवल का मान लीजिए इनफीमम से तो बड़ा है। ये देखो नई बात समझ में आई, ये क्लोज इंटरवल ए बी है, और ये मान लीजिए कि एक्स आर माइनस वन, एक्स आर कोई इंटरवल है, ठीक है। इसको एन भागों में डिवाइड करके हमने एक इंटरवल बनाया। अब इस पूरे फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर सुप्रीमम क्या, इनफीमम क्या होगी, ए, ठीक है। अब ए से तो इस इंटरवल का इनफीमम क्या होगा, ये एक्स आर माइनस वन, ये इससे तो ज्यादा ही है ना। और इस इंटरवल का सुप्रीमम फाइंड करें तो क्या आएगा, एक्स आर, और पूरे क्लोज इंटरवल का फाइंड करें तो क्या आएगा, बी। तो एक्स आर से तो ज्यादा ही है ना, कैपिटल एम, इसको दे देना इक्वेशन वन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेना। एक क्लोज इंटरवल के अंदर पूरे फंक्शन की इनफीमम और इंटरवल जो हमने एन भागों में डिवाइड किए, उन इंटरवल का इनफीमम और सुप्रीमम है, इनसे ज्यादा होता है ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना। अब द सम एम वन, फर्स्ट इंटरवल है जो ये, इसका सुप्रीमम है एम वन। देखो सुप्रीमम एम आर से डिनोट करते, फर्स्ट इंटरवल है इसका सुप्रीमम एम वन है, एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस एम टू, सेकेंड इंटरवल है उसका सुप्रीमम एक्स टू माइनस एक्स वन। ये क्या है, मैं क्या लिख रहा हूं, ये है लेंथ ऑफ इंटरवल, प्रत्येक इंटरवल की लेंथ है, ठीक है ना, जिसे हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, प्लस एम थ्री एक्स थ्री माइनस एक्स टू जो 3 नंबर इंटरवल है, प्लस डैश 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 जो एम आर आरवे इंटरवल का सुप्रीमम एक्स आर माइनस वन। इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू वन से एन, क्यों सबका सम एम आर डेल्टा आर, ठीक है। ये लेंथ है प्रत्येक इंटरवल की, इसको बोलते हैं एल। देखो इसे हम जो हमने ये फाइंड किया है इसको बोलते हैं अपर डार्बोक सम। पी पार्टीशन है, एफ फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, अपर डार्बोक सम, ठीक है। प्रत्येक इंटरवल की सुप्रीमम
अब इस इंटरवल में फंक्शन का अलग सुप्रीमम होगा, इस इंटरवल में फंक्शन का अलग सुप्रीमम होगा, प्रत्येक इंटरवल में सुप्रीमम अलग हो। हमने जो फंक्शन के उस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए जाइवन है, यहाँ अलग कोई पॉइंट होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ कोई अलग पॉइंट होगा, तो हम सिंगल पॉइंट पे बात तो नहीं कर सकते ना, तो कोई पॉइंट पे फंक्शन इस इंटरवल में सुप्रीमम m1 है, ये इंटरवल की लेंथ है, इस पॉइंट पे इस इंटरवल के अंदर m2 सुप्रीमम लिख दिया, सबका सम, इसको बोलते हैं डार्बोक सम। और ये देखो स्मॉल m x1 माइनस x0 प्लस m2, ये क्या है, इनफिमम, इस इंटरवल में फंक्शन का इनफिमम और इंटरवल की लेंथ m2 x2 माइनस x1 प्लस डैश 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 m स्मॉल mr xr माइनस 1। इन सब को हम ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं, समेसर r इज इक्वल टू 1 से n और स्मॉल mr डेल्टा r, ये लेंथ है हमारे इंटरवल की, इसको बोलते हैं लोअर डार्बोक सम, LPF, P पार्टीशन F फंक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर डार्बोक सम। समझ गए, अपर डार्बोक सम क्या होती है, लोअर डार्बोक सम क्या होती है। देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलो, आपको हर चीज समझ में आएगी। पहले ये बताई है तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रत्येक इंटरवल, पूरे इंटरवल का इनफिमम सुप्रीमम अलग होता है, और इंटरवल का जो इसको हमने n भागों में डिवाइड किया है, प्रत्येक इंटरवल के अंदर सुप्रीमम इनफिमम अलग होता है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस इंटरवल के अंदर हमने ये चेक किया कि प्रत्येक इंटरवल की लेंथ और सबको सम करते हैं, उसको बोलते हैं अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम। ये काम क्या आएंगे अब मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां से हमने क्या समझा कि एम आर हमेशा प्रत्येक इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो, मान लीजिए ये क्लोज इंटरवल ए बी था, इसके अंदर इंटरवल एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर इंटरवल है, और इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का सुप्रीमम और इनफिमम, इनफिमम से सुप्रीमम ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम इसको इंप्लाइज, अब इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, डेल्टा आर, ये सुप्रीमम आर बी इंटरवल का, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा आर, और हम इसको समेसर से डिनोट कर दें, आर इज इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर समेसर आर इज इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। ये क्या चीज है, ये ये क्या है, अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ाया था, ये लोअर डार्बोक सम है, से ज्यादा होता है अपर डार्बोक सम। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको ध्यान से लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लोअर डार्बोक सम से ज्यादा होता है अपर डार्बोक सम। अब आपके दिमाग में एक जियोमेट्रिकली आपको इच्छा है कि भी ये लोअर डार्बोक सम अपर डार्बोक सम हम ग्राफिकली कैसे समझे। देखो ये बात समझाता हूं कि लोअर डार्बोक सम अपर डार्बोक सम क्या होते हैं। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है, ये हमने क्लोज इंटरवल ले लिया था ए बी। अब इसमें एक्स आर माइनस 1 कोई इंटरवल है, इसको एन भागों में डिवाइड किया, तो हमने एक आर वाई इंटरवल ले लिया। इस पॉइंट पे फंक्शन की, यहां मान लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम है, तो इसके ऐसे तो एक बनेगा, और मान लीजिए कि इसकी इनफिमम वैल्यू यहां है, ठीक है। अब जो बीच का हिस्सा है, जो अपर डार्बोक सम है ना, प्रत्येक इंटरवल के यहां सुप्रीमम अलग होगा, यहां सुप्रीमम अलग होगा, जो ऊपर जो ग्राफ बन रहा है इन सब का, ये होता है अपर डार्बोक सम, और जो नीचे इनफिमम के जो ग्राफ्स बन रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, इनको बोलते हैं लोअर डार्बोक सम। तो हम एरिया ही तो फाइंड कर रहे हैं बाई कर्व द्वारा, ठीक है ना, तो इस सुप्रीमम हमें पता चल गया लोअर डार्बोक सम से अपर डार्बोक सम ज्यादा होता है। यहां मान लीजिए कि लोअर डार्बोक सम है और ये अपर डार्बोक सम है, प्रत्येक इंटरवल का सुप्रीमम ज्यादा होगा, तो इस बात से कंफर्म हो गया ना, लोअर डार्बोक सम से ज्यादा होता है अपर डार्बोक सम। अब आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल देखो, हमें इस एग्जाम्पल से बात कंफर्म हो जाएगी लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम क्या होती है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमने एक फंक्शन ले लिया ऑन 0 1 एक क्लोज इंटरवल में, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ये 0 है, ये 1 है, ये क्लोज इंटरवल। इसके अंदर हमने क्या किया, एक ऐसे n भागों में डिवाइड कर दिया इस इंटरवल को। अब इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करें 0 से 1, जो एक्स एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स डी एक्स, वैल्यू क्या आई 1/2,
अब लोअर डार्बोक्स अपर डार्बोक्सम दोनों की वैल्यू 1/2 आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सही है, हमारे दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल आनी चाहिए, लोअर डार्बोक्सम अपर डार्बोक्सम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब लोअर डार्बोक्सम और अपर डार्बोक्सम 1/2 आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 0 और 1 इस क्लोज इंटरवल को हमने n भागों में डिवाइड कर लिया, जैसे p पार्टीशन 0 1/1 1/n 2/n डैश 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 r व इंटरवल r माइनस 1/n r/n n/n वापिस आ गया 1। हमने इस n भागों में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे हमने एक r व इंटरवल ले लिया x r माइनस 1/n r/n। इस एक इंटरवल के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे हमने n भागों में 0 1 को डिवाइड किया। यहां हमने लिख लिया r माइनस 1/n r/n। हमारी इंटरवल की लेंथ कितनी आई, डेल्टा r कितनी है, r/n माइनस r माइनस 1/n आ गई। हमारे प्रत्येक इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1/n आ गई। तो हमारा लोअर डार्बोक्सम, पहले अपर डार्बोक्सम निकलेंगे, वो कितनी होती है, समेसर r इक्वल टू 1 से n m r डेल्टा r। और लोअर डार्बोक्सम कितने होते हैं, प्रत्येक इंटरवल के समेसर r इक्वल टू 1 से n, प्रत्येक इंटरवल के अंदर इनफिमम और उसकी लेंथ डेल्टा r। इसको बोलते हैं लोअर डार्बोक्सम, इसको बोलते हैं अपर डार्ब। अब डेल्टा r तो हमें पता चल गई, लेंथ तो इतनी है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे सुप्रीमम और इनफिमम कितना है प्रत्येक इंटरवल के अंदर। ठीक है, पहले फाइंड करते हैं ये अपर डार्बोक्सम में हम फाइंड करते हैं समेसर r इक्वल टू 1 से n। यहां सुप्रीमम क्या है इस इंटरवल में, r/n, और लेंथ कितनी है 1/n, इंप्लाइज ये 1/n² बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा r इक्वल टू 1 से n, सिर्फ क्या आया r। ये r क्या है, समेसन r का मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस n। ये क्या होता है n प्लस 1/2, यही तो होता है, इन सब का समेसन कर दिया हमने, इंप्लाइज 1/n², वो वैल्यू क्या आई n प्लस 1/2, ये नीचे बन जाएगा 2n² से n² कट जाएगा। और जब हम n यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे तब कितनी वैल्यू आएगी 1/2। तो हमारा अपर डार्बोक्सम कितना आया 1/2। हम लोअर डार्बोक्सम की बात करते हैं, ऐसे लोअर डार्बोक्सम फाइंड कर लेंगे r इक्वल टू 1 n, यहाँ कितने इनफिमम कितना इंटरवल का r माइनस 1/n, और डेल्टा r कितना है, डेल्टा r 1/n, यहाँ कितनी 1/n² बाहर ले लेंगे, समेसर r इक्वल टू 1 से n r माइनस 1। ये वही है, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ n की जगह यहाँ लिख लेना है आपको n माइनस 1 n/2, वही वैल्यू आएगी वापिस 1/2। इनका अपर डार्बोक्सम और लोअर डार्बोक्सम दोनों इक्वल है। हम कह सकते हैं कि इस एरिया कितना एरिया है, इसका एरिया कितना है 1/2 है इस इंटरवल के अंदर। ठीक है ना, इस क्लोज इंटरवल के अंदर एरिया कितना है 1/2 है। यही इंटीग्रेशन करते हैं तब फाइंड होता है। समझ गए अपर डार्बोक्सम और लोअर डार्बोक्सम क्या होता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P। रिफाइनमेंट क्या होता है, देखो रिफाइनमेंट कैसे कहते हैं, रिफाइनमेंट P डैश। ठीक है, रिफाइनमेंट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, P डैश से। P तो पार्टीशन है ही क्लोज इंटरवल, P डैश ऑफ P इज ए न्यू पार्टीशन of close interval AB without removing
ओल्ड पॉइंट्स। अब समझो, और इसको पी डैश, पी को सबसे डिनोट करते हैं पी डैश का। ये क्या होता है रिफाइनमेंट का मतलब, डेफिनेशन लिख ले, डेफिनेशन कोई काम नहीं करती, आप चीज को समझो क्या होता है। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी था, हमने क्या किया, इस क्लोज इंटरवल ए बी को x0 इक्वल टू ए, x1 डैश 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 xn इक्वल टू बी, हमने इसको n भागों में डिवाइड कर दिया था क्लोज इंटरवल ए बी को। अब देखो, एक तो आपके यही फंक्शन है, इसको समझना ध्यान से, रिफाइनमेंट काम कैसे करता है। ये फंक्शन था, ये क्लोज इंटरवल ए बी है, एक तो आपके पास यहां मान लीजिए 1 2 3 4 4 स्ट्रिप है, ठीक है, जैसे हमने n भागों में डिवाइड किया, हमने क्लोज इंटरवल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब एक तो 4 है, एक हम इसको थोड़ा और रिफाइनमेंट कर दें, थोड़ी और स्ट्रिप बना दें न्यू ऐड करके, न्यू पार्टीशन ऑफ ए बी विथ एडिंग, ऐड करके, विथ एडिंग, ऐड करके न्यू पॉइंट्स, ऐसे लिख लेना ना, न्यू पॉइंट्स, न्यू पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, विथ ऐड न्यू पॉइंट्स, इसके अंदर है ना रिफाइनमेंट कर रहे हैं ना, इसके अंदर न्यू पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं। अब ये क्लोज इंटरवल था, इसके अंदर एक तो हम n भागों में डिवाइड करके वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एक यदि हम इसके अंदर कुछ न्यू पॉइंट्स और रिफाइनमेंट कर दें, जैसे ये क्लोज इंटरवल 0 1 है, ठीक है, इसके पार्टीशन 0 1 और 1.2 और 1 है, इसके अंदर वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन की एफ एक्स इक्वल टू एक्स की, और इसका रिफाइनमेंट कर दें 0 1.4 1.2 3.4 और 1 ऐसे। अब इस कितने इंटरवल बन गए, यहां तो इंटरवल कितने थे, 0 से 1.2 में चेक कर रहे हैं और 1.2 से 1 में, यहां इंटरवल कितने और बढ़ गए, 0 1.4 1.4 1.2 1.2 3.4 और 3.4 और 1। तो देखो रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि हम इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स और ऐड कर रहे हैं, न्यू पॉइंट्स ऐड करने का मतलब हो गया सब और कितने, सब इंटरवल्स और बढ़ गए, सब इंटरवल और बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे और स्टिक वैल्यू है, रिजल्ट हमें और बेटर मिलेगा। देखो एक तो हम इतने 2 4 इंटरवल इसके बना के वैल्यू फाइंड करते है ना हमारे फंक्शन की, और एक हम इसके अंदर 8 बना रहे हैं, 4 और न्यू पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे देखो ये इंटरवल है, इसके पार्टीशन ये थे, इसका हमने रिफाइनमेंट कर दिया, इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड कर दिए। अब प्रत्येक इंटरवल में वैल्यू फाइंड करेंगे तो हिस्ट्री भी तो पतली हो रही है, तो मान के चलो कि ये हमने रिफाइनमेंट का मतलब ये है कि हम एक सिंगल पॉइंट पे आ जाए, ऐसे सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ये स्ट्रिप ऐसी बन जाए, इतने हम इसके अंदर पार्टीशन कर दे इस क्लोज इंटरवल ए बी के इस पॉइंट पे, तो और स्टिक रिजल्ट मतलब बेटर रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं रिफाइनमेंट करना। और देखो आज आपकी इच्छा है कि सिंपल वर्ड में लिखें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट का मतलब होता है मोर सब इंटरवल्स, और ज्यादा सब इंटरवल बना रहे हैं। देखो पहले हम क्लोज इंटरवल ए बी को n भागों में डिवाइड करके r इंटरवल्स बना रहे थे, तो अब और ज्यादा सब इंटरवल्स बनेंगे, इससे होगा क्या, बेटर रिजल्ट मिलेगा, या अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हो, ठीक है, बेटर रिजल्ट मिलेगा या बेटर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि जितने स्ट्रिप बनेंगी उतनी मतलब वैल्यू भी तो, स्ट्रिप जितनी पतली होगी तो हमें ये आसानी, हमारी वैल्यू भी तो स्ट्रिक मिलेगी। एक तो हमारे मान लीजिए इसके अंदर 3 इंटरवल्स हो, एक 15 इंटरवल्स हो, तो उसकी स्ट्रिप कितनी पतली बन जाएगी, उस पर एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है ना, रिजल्ट एक्यूरेट होगा हमारा। और एक रिजल्ट और लिख लेना, हमेशा लोअर डार्बोक सम से ज्यादा होता है रिफाइनमेंट का, और जब हम अपर डार्बोक सम निकालते हैं रिफाइनमेंट का, वो लेस देन आता है हमेशा। देखो इस चीज का मतलब समझ लेना, ये रिफाइनमेंट का है, रिफाइनमेंट पार्टीशन पी का रिफाइनमेंट है, और ये पार्टीशन पी है जो डिनोट कर रहा है कि हम क्लोज इंटरवल ए बी को एन भागों में डिवाइड करके पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पार्टीशन है, ये रिफाइनमेंट है, और इसको बोलते हैं लोअर डार्बोक सम। और रिफाइनमेंट करने के बाद में हमेशा लोअर डार्बोक सम ज्यादा होता है और अपर डार्बोक सम हमेशा कम होता है। इसका मतलब क्या निकला, देखो ये कोई फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है, हमने यहां से क्लोज इंटरवल ए बी को मान लीजिए कि ये पहले पार्टीशन पी था, ठीक है,
क्लोज इंटरवल ए बी का, और फिर हमने रिफाइनमेंट कर दिया ए बी का, तो मान लीजिए कि इसके अंदर स्ट्रिप इतनी पतली पतली बन गई। अब जो ऊपर अपर डायगोनल सम था यहाँ, अब जितनी स्ट्रिप होंगी तो वैल्यू भी तो, अब एक तो पहले थी लोअर डायगोनल सम, मतलब इसका इनफिमम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वो तो रिफाइनमेंट के बाद और कम होगा, है ना, मतलब इनफिमम वैल्यू है तो पहले यहाँ थी, तो वो और ज्यादा उसमें पतली स्ट्रिप होगी तो वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी हमें, तो ये तो हमेशा कम हो जाएगा। जबकि ये दो रिफाइनमेंट के बाद अपर डायगोनल था, मान लीजिए यहाँ था, तो हम इसको और रिफाइनमेंट करने के ये पॉइंट हमारे एकदम इस कर्व के पॉइंट पे मिलेगी, तो मतलब ये हमेशा रिफाइनमेंट के बाद में कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों लिख लेना, ठीक है ना। अब थ्योरम कर रहे हैं एक, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ f इज बाउंडेड फंक्शन on closed interval ab and capital M and small m are supremum and infimum of fx on a closed interval ab, then एम बी माइनस ए से ज्यादा होता है, लोअर डायगोनल सम से ज्यादा होता है, अपर डायगोनल सम लेस देन होते हैं कैपिटल एम बी माइनस ए। ये क्या, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, लोअर डायगोनल सम का मतलब क्या हुआ आर इज इक्वल टू 1 से आर, इसका इनफिमम प्रत्येक इंटरवल के अंदर और उसकी लेंथ, और अपर डायगोनल क्या होता है आर इज इक्वल टू 1 से आर, और कैपिटल एम सुप्रीमम प्रत्येक इंटरवल के अंदर और उसकी लेंथ। यही तो है कि मतलब हमेशा कोई भी क्लोज इंटरवल है वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी है। देखो इसको प्रूव करना इतना भी हार्ड नहीं है, देखो सिंस, या ऐसे लिख लो, प्रूफ देखो इसका, लेट माना एफ एक्स इज बाउंडेड, अब एफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है तो इसके पास सुप्रीमम और इनफिमम होंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीमम और फंक्शन बाउंडेड है तो इसके पास सुप्रीमम और इनफिमम है, तो हमेशा हमने जो इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ा था, एम से बड़ी होती है वैल्यू एम आर प्रत्येक इंटरवल में सुप्रीमम इससे बड़ा होता है कैपिटल एम आर से बड़ी वैल्यू होती है एम। ये इक्वेशन 1 दी थी ना हमने। अब इस इंटरवल के अब इसको हमने क्या किया, अब डेल्टा आर इंप्लाइज एम डेल्टा आर, इस इंटरवल की लेंथ एम आर डेल्टा आर, कैपिटल एम आर डेल्टा आर जो इनकी लेंथ है प्रत्येक इंटरवल की, वो लिख रहे हैं कैपिटल एम डेल्टा आर, इंप्लाइज समय से लगा दिया हमने एम के डेल्टा आर, ठीक है, समेसर स्मॉल एम आर प्रत्येक इंटरवल का इनफिमम, ठीक है ना, समेसर कैपिटल एम आर डेल्टा आर, समेसर कैपिटल एम डेल्टा आर, ठीक है। अब ये क्या है, इनफिमम है पूरे फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर, पूरे क्लोज इंटरवल का इनफिमम है, इंप्लाइज, तो ये क्या हुआ स्मॉल एम बाहर आ जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हुई बी माइनस ए, पूरे इंटरवल का इनफिमम है ये तो, ग्रेटर देन, ये क्या है, ये तो प्रत्येक इंटरवल का इनफिमम और उसकी लेंथ है, तो इसको क्या बोलते हैं लोअर डायगोनल सम। ये क्या है अपर डायगोनल सम, ग्रेटर देन, ये क्या पूरे इंटरवल का सुप्रीमम एम, इसकी लेंथ कितनी है बी माइनस ए, प्रूफ हो गया ना। ऐसे भी डायरेक्ट भी आप प्रूफ कर सकते हो कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है तो फंक्शन के पास सुप्रीमम और इनफिमम है। बाय इक्वेशन फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ये पूरे इंटरवल का इनफिमम ये है तो सुप्रीमम, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो प्रत्येक इस इक्वेशन को हम इसकी लेंथ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, ये तो पूरा इंटरवल का इन्फीमम है, तो बी माइनस ए, तो ये के पूरे इंटरवल का सुप्रीमम है, तो एफ बी माइनस ए, ये लोअर डार्बोक्सम की डेफिनेशन है ना, ये अपर डार्बोक्स की डेफिनेशन है, लिख दिया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। चलिए आगे, ए बाउंडेड फंक्शन fx is said to be Riemann integrable if only if, इसको बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल ए से बी, ऐसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल, और इसको बोलते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। भी यदि किसी फंक्शन के, देखो बाउंडेड फंक्शन है, इस ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है ना, इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल इफ ओनली इफ, ये देखो मैंने इफ ओनली इफ की कंडीशन लगाई है, यदि लोअर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल हो अपर रीमान इंटीग्रेबल के, उसको बोलते हैं हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या है, इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीमान इंटीग्रेशन अब स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अब बात आती है कि लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है ना, इसके बारे में ए, ये दो साइन है, इससे पता चलता है कि लोअर रीमान इंटीग्रल के बारे में बात करें, एफ एक्स और डी एक्स सुप्रीमम लोअर डार्बोक्सम सच दैट, ये जो पी लिखा है मैंने, ये बिलोंग करता है पार्टीशन ऑफ ए बी, इस बात को ध्यान से देखना, ये पी पार्टीशन का मतलब, पार्टीशन का मतलब इस क्लोज इंटरवल के अंदर तो हमने एन पार्टीशन बनाए हैं, तो इसके अंदर कोई एक पी पार्टीशन, उसका लोअर डार्बोक्सम, फिर पी2 का पार्टीशन है, जो पी2 पार्टीशन है जो इंटरवल है उसका लोअर डार्बोक्सम, पी3 का सबका लोअर डार्बोक्सम। देखो क्लोज इंटरवल के कितनी भी बना सकते हैं इंटरवल, तो हमने एक पी पार्टीशन ले लिया, उसका लोअर डार्बोक्सम निकालेंगे, फिर उसका सुप्रीमम निकालेंगे, वो क्या होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल। फिर फाइंड करते हैं अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स इनफिमम अपर डार्बोक्सम सच दैट पी बिलोंग करता है पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए बी, इसको बोलते हैं अपर रीमान इंटीग्रल, इसको बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट जब n टेंस टू इंफिनिटी और इसका पार्टीशन p का नॉर्म जब जीरो की तरफ, इस बात का क्या मतलब निकला, यहां पहले ये लिख लेते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, इस बात से क्या मतलब निकला, देखो जब हम इसके, ये तो क्या है सुप्रीमम प्रत्येक इंटरवल का, ये इंटरवल की लेंथ, इसको तो बोलते हैं लोअर डार्बोक्सम, और यहां मैंने नॉर्म जीरो, मतलब जब हम इसके पार्टीशन करें क्लोज इंटरवल ए बी के, तो वो मान के चलो एक सिंगल पॉइंट ही बचे, उस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ऐसे देखो ये फंक्शन है और इस क्लोज इंटरवल के इतने पार्टीशन करें कि सिर्फ एक ऐसी एक स्ट्रिप बने, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट जितनी, ठीक है ना। जब हम नॉर्म जीरो करने का मतलब ये तो हो गया कि भाई लेंथ है ना डेल्टा आर, वो जीरो के अप्रोच करे, मैक्सिमम लेंथ ही तो नॉर्म होती है, मैक्सिमम लेंथ नॉर्म होती है, तो डेल्टा आर जीरो के अप्रोच हो, मतलब इंटरवल की लेंथ है ना वो समथिंग जीरो के समथिंग हो, इसको बोलते हैं लोअर डार्बोक्सम। और ये लिमिट जब n टेंस टू इंफिनिटी नॉर्म पार्टीशन p का जीरो की तरफ अप्रोच करे, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल m r डेल्टा r, एम आर प्रत्येक इंटरवल का सुप्रीमम है, डेल्टा आर लेंथ है, इसको बोलते हैं अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, समझ गए। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, एफ एक्स एग्जांपल 1 बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है रेशनल में, 0 जब x बिलोंग कर रहा है इरेशनल में, और क्लोज इंटरवल 0 1,
और हमने ये चेक कर चुके हैं, एक एग्जांपल ये भी तो किया था हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन ए क्लोज इंटरवल 0 1। इसके अंदर कितना आया था, लोअर डार्बोक सम कितना आया था, 0। लोअर रीमान इंटीग्रेबल इसका कितना है, एफ एक्स डी एक्स का लोअर डार्बोक सम ही तो है, 1/2 ही तो आया था। और अपर एफ एक्स डी एक्स अपर डार्बोक सम ये कितना था, 1/2। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये रीमान इंटीग्रेबल था, है ना, पहले एग्जांपल कर चुके हैं। अब देखो ये फंक्शन, देखो ये रीमान इंटीग्रेबल है क्या, हम रीमान इंटीग्रेबल जब 0 और 1 एफ एक्स डी एक्स निकालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम सुप्रीमम फाइंड कर रहे हैं लोअर डार्बोक सम का, यही तो कर रहे हैं। और सुप्रीमम का मतलब जो एन इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे, स्मॉल एम आर डेल्टा आर, है ना, प्रत्येक इंटरवल के। इसका इन्फिमम कितना था इस इंटरवल में, 0। लेंथ तो 0 है, तो बेसिकली हमें पता है पूरा क्या ही आना है, 0 ही आना है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। अपर रीमान इंटीग्रेबल क्या होता है, इन्फिमम अपर डार्बोक सम का, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा आर इक्वल टू 1 से एम आर सुप्रीमम और डेल्टा आर, ये तो होता है पर डार्बोक सम। इसका सुप्रीमम कितना था, यहां आएगा 1, है ना, डेल्टा लेंथ 1 तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के लोअर रिमांड इंटीग्रेबल तो आ रहा है 0, है ना, और अपर आ रहा है ये, तो इंप्लाइज 0 से 1 लोअर रिमांड इंटीग्रेबल एफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों, ये फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल नहीं है इस क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर, ठीक है, समझ गए। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब, ठीक है।